By the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. इंग्लिश विद अरशद के नाजरीन, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे जनाब जॉन डन की पोइट्री के बारे में। वो तमाम स्टूडेंट्स जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं या बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे जॉन डन, जो 1572 में पैदा हुए और 1631 में उनकी डेथ हो गई। इंग्लिश पोइट थे और इनकी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और कुछ इनके लाइफ स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की, किस किस मौजू पर उन्होंने लिखा और उनकी सबसे ज़्यादा वजह शोहरत क्या बनी। जॉन डन की बात करते हैं जनाब। 22 जनवरी 1572 को लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए और 31 मार्च 1631 को ये फौत हो गए थे। पोइट भी थे, प्राइस्ट भी थे, लायर भी थे। और चूँकि ये लंदन में पैदा हुए थे इसलिए इनकी जो नेशनैलिटी है वो इंग्लिश बनती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और स्टाइल, लव पोट्री और एलिगी एंड सरमन्स इनका जेनर रहा है। इन्होंने कुछ खुतबात भी दिए हैं, पोइट्री भी की है और पोइट्री का मौजूद लव भी रहा है। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें कि इन्होंने और किसके ऊपर पोइट्री लिखी है तो उसमें लव है, सेक्सुअलिटी है, रिलीजन के ऊपर, मज़हब के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा। और ख़ास तौर पे उस वक्त इनके मज़हब में जो कुछ किया जा रहा था, जिस तरह जो पादरी हजरात चर्चेज़ में किया करते थे, कौन कौन सी उनके यहाँ रियाकारी पाई जा रही थी, वो सारी इन्होंने अपनी पोइट्री में डिफ़ाइन की है। और इसके अलावा इन्होंने जनाब डेथ के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है कि इंसान को मौत क्यों आती है, इंसान को मौत की तैयारी करनी चाहिए और किस तरह इंसान को मौत का इंतज़ार करना चाहिए, इंसान किस तरह मौत से दूर भागता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पोइट्री में डिस्कस की हैं। और इनकी जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, यही इनकी लिटरेरी मूवमेंट है। मलका एलिज़ाबेथ के दौर के जनाब ये सबसे ज़्यादा आज़ाद शायर थे। ही वॉज द मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिज़ाबेथन पोइट्स। मलका एलिज़ाबेथ के दौर में और भी बड़े सारे शायरा मौजूद थे, लेकिन ये उनमें सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट भी थे। ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट द इजी फ्लुएंट स्टाइल, स्टॉक इमेजरी एंड pastoral conventions of the flowers of Spencer. He aimed at reality of the thought and vividness of expression. वो ये जानते थे कि आपको अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करना चाहिए। And his poetry is forceful, vigorous, and in spite of faults of rhythm, often strangely harmonious. ये कुछ चीज़ें हैं जो जॉन डन की पोइट्री में पाई जाती थी। जॉन डन को मेटाफिजिकल कंसेप्ट का मास्टर भी कंसिडर किया जाता है। जॉन डन इज कंसिडर्ड द मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल कंसेप्ट, एन एक्सटेंडेड मेटाफोर दैट कंबाइंस टू वास्टली डिफरेंट आइडियाज इनटू सिंगल आइडिया, ऑफन यूजिंग इमेजरी। यानी कि मेटाफिजिकल कंसेप्ट क्या चीज़ है? जब आप दो आइडियाज़ को एक आइडियाज़ के अंदर फिल कर दें तख़य्युलात के ज़रिए, इसे हम मेटाफिजिकल कंसेप्ट कहते हैं। तो इसमें ये मास्टर का दर्जा रखते थे। हिज वर्क्स आर आल्सो विटी, एम्प्लॉइंग paradoxes, puns, and subtle yet remarkable analogies. Donne's pieces are often ironic and critical, especially regarding love and human motives. इंसान की ख्वाहिशात क्या हैं, इंसान मोहब्बत क्यों करता है और उसे मोहब्बत की क्यों ज़रूरत पेश आती है, ये सब इनके पसंदीदा मौजू रहे हैं। हिज पोइट्री रिप्रेजेंटेड आ शिफ्ट फ्रॉम क्लासिकल फॉर्म टू मोर पर्सनल पोइट्री। क्लासिकल से निकल के जनाब इन्होंने पर्सनल पोइट्री की तरफ तवज्जो दी हुई है। जॉन डन की हम बात कर रहे हैं। अभी हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि जो जॉन डन है, इनकी पोइट्री के जो मौजू रहे हैं वो डेथ, लव और रिलीजन बहुत ज़्यादा रहे हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स ऑफ डन्स पोइम्स आर लव। इनकी जो आम सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली पोइम्स हैं वो लव के ऊपर डिपेंड करती हैं। इन्होंने लव के बारे में बहुत कुछ लिखा है और इन्होंने अपनी पोइम्स में डेथ को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। ख़ास तौर पर जब इनकी वाइफ की डेथ होती है उसके बाद इन्होंने डेथ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और जब ये अपनी अर्ली लाइफ में थे, बचपन से लड़कपन की तरफ आ रही थी, तब इन्होंने जब ये सेक्सुअलिटी अरोज होती है, इन्होंने स्वतः लव के बारे में बहुत कुछ लिखा था और मज़हब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिखा है। डन नोटेड फॉर अ पोएटिक मीटर विच वाज स्ट्रक्चर्ड विद चेंजिंग एंड जज रिदम्स दैट क्लोजली रिसेंबल कैजुअल स्पीच। कुछ बात कर लेते हैं जॉन डन की पोइट्री के जो मेजर थीम्स हैं, जिससे पैराडॉक्सिस को बहुत ज़्यादा थीम मिलता है। ब्लिटरिंग कॉस्मिक फोर्सेस हैं, रिलीजन, डेथ एंड हेयर आफ्टर, मौत और उसके बाद के मनाजर, इसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। लव एज बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, मोहब्बत जिस्मानी है या रूहानी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी और फिडेलिटी, ये इनके मेजर थीम्स हैं जो इनके पोइट्री में पाए जाते हैं। थीम्स के बाद a flea has bitten both lovers and now the flea marks their union because it has both their blood. The poet asks his lover not to kill it, but the lover does, and finds herself not damaged.
When she yields to her lover, he says her honor likewise will not be damaged. So there is nothing to fear by going forward. डियर ऑडियंस, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जॉन पेन के बारे में डिस्कस किया, उसकी पोइट्री के थीम्स कौन से हैं, कब पैदा हुए, किसके बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इफ़ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम पुट योर क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू सून। हैव अ नाइस डे।